भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम 16 जनवरी से शुरू हो चुका है। करीब 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं, जिनमें फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और 40 से 60 साल के ज़्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में जो सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, उसमें रफ्तार बहुत ही धीमी है, या यूं कह लीजिए कि सबसे स्लो, यहाँ तक कि बांग्लादेश से भी स्लो वैक्सीनेशन प्रोग्राम अपने भारत का है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम और इतना धीमा कैसे, तो इसको समझना भी बेहद जरूरी है। इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में धीमा तो है, लेकिन हमारा नंबर कब आएगा, कब आपको लगेगी कोरोना की वैक्सीन। तो इसको 2 चीजों पे डिपेंड करता है, या यूं कह लीजिए कि इसमें नाम और आप किस राज्य से डिपेंड करते हैं, ये भी इसमें आपको निर्भर करेगा कि आप किस राज्य से हैं, किस श्रेणी में हैं और आपकी उम्र क्या है। उसके बाद ही आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन इन सब के बाद भी सवाल ये उठता है कि भारत में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम इतना धीमा क्यों है। तो इसको जानने के लिए और समझने के लिए आपको ये जरूर वीडियो देखना होगा कि ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्लो क्यों है। और इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 2 साल से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। 2 साल से ज्यादा का वक्त कैसे लगेगा, इसको भी जानना होगा। अगर आप वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन को या कोरोना को अगर जड़ से खत्म करना है तो ये 2 चीज पर निर्भर करता है, एक हार्ड इम्यूनिटी और दूसरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम में रफ्तार लाई जाए, यानी वैक्सीनेशन को और तेजी से किया जाए ताकि लोगों में हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो। हार्ड इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडी, जो कोरोना से लड़ने की आपके अंदर शक्ति विकसित करे। और ये हार्ड इम्यूनिटी डेवलप कब होगा, इतनी जल्दी हार्ड इम्यूनिटी नहीं होंगे। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होने में वक्त लग सकता है, इतना जल्दी कोरोना खत्म भी नहीं होगा। तो ये इतने समय क्यों लगेंगे, इस पर भी बात कर लेते हैं। अगर एक्सपर्ट की बात माने तो भारत में कोरोना को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए, या यूं कह लीजिए कि कोरोना से लड़ने के लिए हर एक व्यक्ति को तो नहीं, लेकिन 80% लोगों को हार्ड इम्यूनिटी विकसित करना जरूरी है। यह हार्ड इम्यूनिटी विकसित तब होगी जब वैक्सीन आपको लगाई जाएगी, और अब तब जाके आपके अंदर हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी और एंटीबॉडी बनेगा, जिससे आप कोरोना से फाइट कर सकते हैं। ऐसे में कई राज्य ऐसे भी हैं जिनमें अभी तक वैक्सीनेशन का टारगेट भी पूरा नहीं हुआ है। उनका टारगेट था कि 6 महीने में अपने राज्य को वैक्सीनेशन पूरा कर लेंगे, मतलब अपने राज्य के लोगों को 6 महीने के अंदर वैक्सीन लगा देंगे, लेकिन इसका टारगेट पूरा नहीं हुआ है। 6 महीने की अगर बात करें तो इसमें केवल 4 राज्य हैं जो 6 महीने में वैक्सीन को लगाने का काम पूरा कर सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। पूर्ण रूप से अभी भी नहीं कहा गया है कि ये 6 राज्य भी पूर्ण रूप से अपने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम पूरा कर सकते हैं। उनमें एक हैं जम्मू कश्मीर भी, और लद्दाख, ये भी हैं 2 जो अपने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम पूरा कर सकते हैं। अगर हार्ड इम्यूनिटी की बात करें तो भारत इससे 2 साल पीछे है, यानी लोगों को हार्ड इम्यूनिटी विकसित होने में 2 साल का वक्त लग सकता है। अगर एक्सपर्ट की माने तो 2 साल का वक्त लगेगा हार्ड इम्यूनिटी को डेवलप करने में, और भारत को 80 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करना होगा। भारत में अगर वैक्सीन की रफ्तार को देखें तो अगर हर दिन के हिसाब से भी 20 लाख वैक्सीन के डोज अगर लोगों को दिए जाएं, तब भी 800 दिन यानी कि 27 महीने का वक्त लग सकता है। से बात करें तो 25 लाख प्रति डोज अगर हम प्रतिदिन दें, तब भी हमें 21 महीने का वक्त लगेगा। वहीं 30 लाख अगर प्रतिदिन डोज के हिसाब से बात करें, तब भी हमें 18 महीने का वक्त वैक्सीनेशन में लगेगा। मतलब लोगों को वैक्सीन के लिए 18 महीने का वक्त इंतजार करना पड़ेगा, और आपको कब वैक्सीन लगेंगी इसके लिए भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा बढ़ जाते हैं और आप बोलते हैं कि चलो 25 नहीं, इससे भी थोड़ा बढ़ा दिया जाए, 20-25 नहीं, तो अगर हम 35 लाख वैक्सीन की डोज बात करें कि 35 लाख वैक्सीन के डोज अगर पर दिन दिया जाए, पर डे अगर लोगों को लगाया जाए, तब भी 15 महीने का वक्त लग सकता है। और 40 लाख के हिसाब से अगर बात करें तो 40 लाख वैक्सीन के डोज लगाने के लिए आपको कम से कम 13 महीने का वक्त लगेगा। और अगर हम डबल कर लेते हैं कि 20 से ज्यादा 45 लाख वैक्सीन के डोज अगर हम पर डे लगाने की बात करें, तब भी आपको करीब 12 महीने का वक्त लगेगा, यानी कि साल भर आपको वेट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको वैक्सीन लगेंगे। और अगर इससे भी ज्यादा बढ़ा दें
कि 50 लाख वैक्सीन की डोज अगर पर डे भारत सरकार लगाती है तो उसको कितना वक्त लगेगा, तो उसके लिए आपको कम से कम 11 महीने का वक्त टारगेट को पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद आप तक वैक्सीन पहुंच पाएगी। यानी 50 लाख वैक्सीन की डोज अगर पर डे लगाए जाए तो आपको 11 महीने का वेट करना ही पड़ेगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वैक्सीन लगाने का जो प्रक्रिया है वो भारत में कितना धीमा है और कितने धीमे रफ्तार में वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। अगर भारत में लोगों को 160 करोड़ शॉट्स दिए जाते हैं तो वो भी पूरा तब होगा जब 40 लाख वैक्सीन की डोज हर दिन लगाए जाएं। जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि 160 करोड़ वैक्सीन के शॉट्स अगर दिए जाते हैं तब भी आपको 40 लाख लोगों को वैक्सीन के डोज हर दिन दिए जाने होंगे। इस हिसाब से अगर देखें तो 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए 1 साल से भी ज्यादा यानी 2 साल के करीब का वक्त लग सकता है। वैक्सीनेशन के मामले में भारत से बेहतर है ब्राजील और बांग्लादेश। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के 50वें दिन अगर देश में कोरोना वैक्सीन के कुल वैक्सीनेशन की बात करें तो 11,64,422 डोज दी जा चुकी है। इनमें से 9,44,919 लोगों को पहली डोज और 2,19,503 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। इससे पहले शुक्रवार को शाम 7 बजे तक कोरोना वैक्सीन की कुल 10,34,672 डोज दी जा चुकी है। इसके साथ देश भर में करीब 2 करोड़ 6 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। यानी समझिए कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को 2.5 करोड़ अराउंड फिगर अगर लेके चलें तो 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। इसके बाद भी अभी भी धीमा रफ्तार है और उम्मीद है कि आपको 2 साल में आप तक वैक्सीन पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में सीधा समझना होगा कि वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है भारत में इतना धीमा है कि आपको 2 साल का इंतजार करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ आप अगर आज नंबर लगाते हैं तो आपको 1-1.5 साल बाद हो सकता है कि आपका नंबर आ जाए और आप वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कर लें। और अगर मैं आपको स्टेट की बात करूं तो इसमें हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन तमाम राज्यों को भी देखते हुए ये रिपोर्ट ऐसा जारी किया गया है कि केवल 6 राज्य में ही 6 महीने का टारगेट होगा। बाकी के राज्यों में वैक्सीनेशन का थोड़ा सा टाइम और लगेगा। ऐसे में कहना यह भी मुश्किल होगा कि कोरोना इतने जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको मैंने बताया ही कि हार्ड इम्यूनिटी की जरूरत पड़ती है और हार्ड इम्यूनिटी एक्सपर्ट के अनुसार से इतनी जल्दी डेवलप नहीं किए जा सकते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।